हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आइए आज आप लोगों का क्लास 9th का टॉपिक लिए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका हिंदी है निर्देशांक ज्यामिति। अब इसके अंतर्गत आप लोग को जो टॉपिक वाइज पढ़ना है उसको ध्यानपूर्वक आप पढ़िए, जिससे कि आपको इससे रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको इजी पूर्वक बनेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको बतलाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? और वर्टिकल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह का जो लाइन है, ये इस लाइन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो लाइन है इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। अब इस लाइन पर आप इससे लास्ट एक्सरसाइज में नंबर लाइन ज़रूर पढ़े होंगे, संख्या रेखा। तो उस नंबर लाइन के हिसाब से प्लॉट कीजिए, नंबर को, डिजिट को प्लॉट कीजिए। तो जब डिजिट को हम प्लॉट करेंगे, बैठाएंगे इस पर अंक को, तो स्टार्ट लेगा जीरो से स्टार्ट लिया, और इस साइड में पॉजिटिव इंटीजर को भरिए, और ये जाता रहेगा 6 तक लिखे। इधर माइनस इंटीजर -1, -2, -3, -4 सो ऑन, इस तरह जाएगा। उसी तरह वर्टिकल पर आप डिजिट को प्लॉट करिए। तो स्टार्ट हुआ 0 से, फिर ऊपर पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन। नीचे -1, -2, -3, -4, -5 सो ऑन, इस तरह लिखिए। लिखने के बाद आप क्या देख रहे हैं कि इस वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों का जो मिडल पॉइंट है वो क्या है? तो 0 है। मिडल पॉइंट क्या है? 0 है। और इसके टॉप में पॉजिटिव इंटीजर है, बॉटम में निगेटिव इंटीजर है। इसके LHS साइड में निगेटिव इंटीजर है, तो RHS साइड में पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब इस दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को यदि हम मिलाते हैं तो एक प्लेन का निर्माण होता है, और उस प्लेन को ही आपको अच्छी तरह से समझना है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो अब अगर हम कहें कि एक पॉइंट लीजिए, एक पॉइंट सपोज दैट यहाँ अगर लिए और उसका नाम दिए उस पॉइंट का P। अब इस P पॉइंट का अगर हमको कहेंगे आप कि पोजीशन बताइए, तो पोजीशन बता नहीं सकते हैं हम इसका। इस P का पोजीशन हम लोग इसलिए नहीं बता सकते हैं कि इधर ये पूरा खाली है, इधर भी ये पूरा खाली है ऊपर। तो इसलिए इस पॉइंट P का पोजीशन हम लोग एक प्लेन पर बतला सकते हैं। आपके दिमाग में चलेगा कि ये भी तो प्लेन ही है, लेकिन ये प्लेन जो है घिरा हुआ नहीं है, एक एरिया में नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम लोग इस P पॉइंट का पोजीशन नहीं बतला सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, आपको प्लेन को समझाते हैं। तो अब प्लेन क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों को जब मिला दिया जाए, दोनों को क्या कर दिया जाए? मिला दिया जाए। और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका? 0, और इसका भी क्या है? तो 0। तो हम लोग इस तरह से मिलाकर आपको दिखलाते हैं। तो क्या कीजिए, इस तरह से आप मिलाइए। तो स्टार्टिंग क्या था दोनों का? 0, बीच में 0 था, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन का RHS साइड में क्या था? पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद इधर था LHS साइड में निगेटिव इंटीजर। टॉप में था पॉजिटिव इंटीजर, और बॉटम में था निगेटिव इंटीजर। तो इस तरह से आपने
दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को मिला दिया तो ये जो क्षेत्र हमको मिल रहा है इसी को कहते हैं प्लेन। और इस प्लेन का नाम है कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्तीय तल या निर्देशांक तल। अब इसको प्लेन क्यों कहते हैं और अभी जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन था उसको प्लेन क्यों नहीं कहे? क्योंकि उसके ऊपर नीचे खाली था, पूरा एरिया घिरा हुआ कहीं से नहीं था इसलिए। लेकिन यहाँ पर क्या है आपको, ये एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक घिरा हुआ है, ये दोनों इस तरह से घिरा हुआ है, ये एरिया इस तरह से घिरा हुआ है, ये जो है इस तरह से आपका घिरा हुआ है। तो इसलिए ये पूरा इस तरह एक क्षेत्र बना रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, तो एक प्लेन है। और इस प्लेन पर इस तरह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम लोग डिजिट प्लॉट किए हुए हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। तो इसका नाम क्या हो गया, कार्टेशियन CARTESIAN कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। हिंदी हो गया इसका कार्तीय तल या निर्देशांक तल। तो कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन आप लोग समझ गए होंगे कि अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन का जब हम लोग एक नाम दे देते हैं x और ये x डैश, इसको बोलता है एक्सिस। इसको क्या बोला जाता है, एक्सिस। और वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कौन सा एक्सिस है, तो x एक्सिस है। वर्टिकल लाइन का नाम दिया गया y एक्सिस और नीचे y डैश। कहने का मतलब वर्टिकल लाइन जो होता है वो y एक्सिस होता है, तो x एक्सिस और y एक्सिस मिलाने से जो एक क्षेत्र बनता है इसी क्षेत्र को कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है। लेकिन वहाँ जो था केवल हॉरिजॉन्टल लाइन था और केवल वर्टिकल लाइन अलग अलग था। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जो अलग अलग था और उसका नाम था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कर भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम लोग जो है उसको प्लेन नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग प्लेन कहेंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से घिरा है। इस तरह से एक क्षेत्र बना रहा है, मिलकर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिलकर एक एरिया कवर कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे प्लेन। अब इस प्लेन पर आपको कोई पॉइंट को प्लॉट करना है, जैसे कि एक पॉइंट हम ले लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पर P। अब इस P पॉइंट का अभी हॉरिजॉन्टल लाइन में आप क्या किए, नहीं बतला पाए उस पॉइंट को, लेकिन अब इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर बतला देंगे कि यह पॉइंट का जो है वैल्यू क्या है, ये पॉइंट का एक्स वाई क्या है। तो अब इस पॉइंट में इस तरह डॉट लीजिए, ये कहाँ पर आ रहा है, एक्स एक्सिस पे देखिए ये 2 पर आया, और इसके सीध में वाई एक्सिस पे जाइए तो यह जा रहा है 3 पर। तो इसमें पहले लिया क्या जाता है, पहले एक्स एक्सिस के पॉइंट को, तो पहले एक्स एक्सिस का किस पर जा रहा है, तो 2 पर, तो लिखेंगे 2 कॉमा, फिर उसके बाद ये P पॉइंट का बिंदु किस पे जा रहा है, वाई एक्सिस पर, तो 3 पर, तो लिखेंगे 3, तो आया 2,3। तो अब इस 2,3 में जो ये 2 है, इस 2 को कहा जाता है x कोऑर्डिनेट और इस 3 को कहा जाता है y कोऑर्डिनेट। x निर्देशांक हिंदी हो गया x निर्देशांक और इसका हिंदी हो गया y निर्देशांक। तो समझ गए
कि एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट आएगा वो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा और वाई एक्सिस पे जो भी वैल्यू आएगा वो वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो इस तरह से 2, 3 को हम लोग इस P का पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? P का यह पॉइंट है, बिंदु है। अब इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है, x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2। कहने का मतलब एट x इक्वल टू 2। y कोऑर्डिनेट 3 है तो कहने का मतलब y इक्वल टू क्या हुआ? तो 3। अब इसी x कोऑर्डिनेट का दूसरा भी नाम है, वो भी आप जान जाइए। दूसरा नाम क्या है x कोऑर्डिनेट का? एब्सिसा। एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा। और y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या हो गया? ऑर्डिनेट। हिंदी हो गया निर्देशांक और एब्सिसा, सॉरी निर्देशांक नहीं, कोटि। हिंदी हो गया ऑर्डिनेट कोटि, एब्सिसा हिंदी हो गया भुज। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट कहिए या एब्सिसा कहिए, x निर्देशांक कहिए या भुज कहिए, उसी तरह से y कोऑर्डिनेट कहिए, y निर्देशांक कहिए या उसी का दूसरा नाम ऑर्डिनेट कहिए या कोटि कहिए। तो आप लोग एब्सिसा और ऑर्डिनेट समझ गए, कहने का मतलब x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट समझ गए। अब क्या होगा कि कुछ पॉइंट आपको गिवन होंगे और उस गिवन पॉइंट्स को इस प्लेन पर, प्लेन मतलब कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन, इस प्लेन पर प्लॉट करना होगा। तो इस तरह कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं उसको भी हम लोग अभी सीखते हैं। तो फिर से आप क्या कीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एक्स एक्सिस, x डैश, -1, -2, -3, इधर पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4 y एक्सिस, y डैश। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक कार्टेशियन प्लेन को तैयार कर लिया। तो अब इसमें आप लोग को इस तरह पॉइंट गिवन होगा x, y, जैसे 3, 2, -2, -1, 3, 0, 4, 5, ठीक है, या 4, -5। अब क्या है कि अब आप देखिए x कोऑर्डिनेट इसमें प्लस है, 3 के आगे प्लस साइन में है, y कोऑर्डिनेट भी प्लस साइन में है। कहने का मतलब दोनों का साइन क्या है? प्लस प्लस। ये माइनस माइनस, ये प्लस प्लस। 0 का तो प्लस माइनस कुछ होता नहीं है, तो प्लस और 0 का भी प्लस या माइनस जो है, फिर 4 का प्लस और 5 का माइनस, तो प्लस माइनस 3, 0। तो इस तरह से आपको प्लॉट करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ जानना पड़ेगा। इस पॉइंट्स को प्लॉट करने से पहले, दिखलाने से पहले इस कार्टेशियन प्लेन के बारे में और कुछ जानकारी लेनी होगी, तब ये आप लोग पॉइंट को अच्छी तरह से प्लॉट कर पाएंगे। क्योंकि इसमें हर हमेशा प्लस प्लस ही नहीं रहेगा, प्लस माइनस हो सकता है, माइनस प्लस हो सकता है। अब ये प्लस माइनस क्या है, माइनस प्लस क्या है। तो अब ये जो कार्टेशियन प्लेन है, कितने भागों में प्लेन को बांटा है, एक प्लेन को कितने तल पर कितने भाग में बांटा है? तो 1, 2, 3, 4। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका नामकरण करेंगे फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ये जो फर्स्ट है इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। हिंदी हो गया प्रथम चतुर्थांश।
ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश, हिंदी हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। ये थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश। और ये फोर्थ हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ, हिंदी हुआ चतुर्थांश। तो इस तरह से ये जो कार्टेशियन प्लेन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका नाम किया हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और इसी क्वाड्रेंट के अनुसार इसका जो है साइन आपको आएगा। तो ये जो साइन आएगा इसका, अब देखिए ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसका क्षेत्र इतना है और इसका क्षेत्र इतना है। तो इसका देखिए एक्स एक्सिस का पर जो इंटीजर है वो किस साइन में है, तो सारा प्लस में है। इस y का भी सारा किस में है, तो प्लस में। तो हम लोग क्या डालेंगे, प्लस कॉमा प्लस। कहने का मतलब प्लस प्लस, प्लस साइन एक्स एक्सिस का, फिर प्लस साइन वाई एक्सिस का। तो प्लस प्लस, फर्स्ट इंटीजर फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसका साइन प्लस प्लस। कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट जो होगा वो दोनों एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में आइए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पहले किसका लेना है, एक्स एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस निगेटिव, फिर वाई एक्सिस पॉजिटिव, और इसका एरिया ये है। तो एक्स एक्सिस का निगेटिव कॉमा वाई एक्सिस का पॉजिटिव। तो इस तरह से इसका साइन हुआ माइनस प्लस। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट का एरिया इतना है। तो ये इस एरिया में पहले एक्स एक्सिस का माइनस, फिर वाई एक्सिस का माइनस। तो क्या होगा, माइनस कॉमा माइनस, साइन लेगा माइनस माइनस। कहने का मतलब यदि कोई पॉइंट माइनस माइनस में हो, जैसे -2 -5, दोनों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव में है, इसका मतलब है कि वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। क्वेश्चन पूछेगा आपको, दे देगा 4, -5, 4, -5 किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो 4, -5 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो इसके लिए पहले फोर्थ क्वाड्रेंट समझ जाइए। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका एरिया इतना घिरा है, और सबसे पहले किस एक्सिस को लेंगे, एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस का साइन क्या है, तो पॉजिटिव में, कॉमा फिर वाई एक्सिस का साइन क्या है, तो निगेटिव में। तो क्या हुआ, प्लस माइनस। तो हम क्वेश्चन क्या पूछे, 4, -5 का जो ये पॉइंट है किस क्वाड्रेंट में जाएगा। क्वाड्रेंट आप बताइए कौन सा है इसका। तो इसका साइन देखिए प्लस माइनस, तो प्लस माइनस खोजिए। तो प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट आया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इक्वल टू लिखेंगे, इसका पोजीशन फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इसलिए आप लोगों को साइन का भी पता होना चाहिए, तभी आप किसी भी पॉइंट का अच्छी तरह से प्लॉट कर पाएंगे। अब चले आते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन गिवन है उसको दिखलाना है एक कार्टेशियन प्लेन पर। एक्स एक्सिस बीच में तो 0, एक्स डैश, वाई और वाई डैश सजा लिए हम लोग। तो अब जो है पहले एक पॉइंट लीजिए, x का वैल्यू 3, y का 2। तो x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, मतलब 3 और 2 का पॉइंट है। तो पहले x को समझिए, x क्या है, अभी तुरंत समझा रहे थे। x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। x एक्सिस पर जो पॉइंट आएगा वो x कोऑर्डिनेट, जिसको x से दिखलाएंगे, और y एक्सिस पे जो पॉइंट जाएगा, जो वैल्यू जाएगा वो y कोऑर्डिनेट होगा, जिसको y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x का वैल्यू
एक्स एक्सिस पे लिया जाएगा, वाई का वैल्यू वाई एक्सिस पे लेंगे। तो सबसे पहले एक्स का वैल्यू लीजिए, एक्स का वैल्यू है 3। तो अब एक्स एक्सिस पर 3 खोजिए कहाँ पर है, तो पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव 3 यहाँ है। चले आइए उसके पॉइंट पर। अब यहाँ पर है 3 के नीचे 2, तो 2 जो है y कोऑर्डिनेट पे लेना है, तो y कोऑर्डिनेट का 2 ऊपर है, तो इसके ऊपर इसी 3 के जस्ट ऊपर सीध में हम 2 तक जाएंगे, जिसके सामने में क्या आना चाहिए, तो 2 आना चाहिए। तो 2 आ रहा है, देखिए सामने में 2 आ रहा है, और इधर आते हैं तो किस पे जा रहा है, तो 3 पर। तो इस तरह इसका पॉइंट हुआ 3,2। पहले x एक्सिस का लिखना है, तब y एक्सिस का लिखना है 3,2। अब क्या हो गया, उसी तरह से आप -2 -1, तो x कोऑर्डिनेट -2, तो x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे लेंगे, तो -2 खोजिए, यहाँ पर आया -2, यहाँ है x एक्सिस पर। अब उसके नीचे में -2 के नीचे में है -1, तो -2 के नीचे -1 है वहाँ, तो -1 नीचे आने पे मिलेगा y एक्सिस पे, निगेटिव नीचे है, तो नीचे कहाँ तक आएंगे, तो -1 तक, उसी सीध में -1 तक आएंगे, जिससे कि उसके अगर सीधे में जाएं तो हमको -1 मिले, और अगर इधर जाएं तो -2 मिले, x एक्सिस पे जाएं तो -2। तो ये पॉइंट हो गया, पहले x एक्सिस का -2, फिर y एक्सिस का -1, तो -2, -1। उसकी तरह से है 3,0, तो 3 खोजिए, 3 किस पर है, तो x एक्सिस पे लेना होगा, तो x एक्सिस पे 3 यहाँ हो गया 3। अब 3 के नीचे y एक्सिस का क्या है, तो y कोऑर्डिनेट 0, तो y कोऑर्डिनेट 0, जब 0 रहेगा, 3 पर तो आ गए, अब 0 है, तो 0 है तो उसके सामने आइए, तो सामने में 0 ही तो है, सामने में क्या दिखाई दे रहा है, 0। तो इसलिए जब 0 आ जाए तो ना हम ऊपर बढ़ेंगे ना नीचे बढ़ेंगे, वही मेरा पॉइंट हो जाएगा 3,0। उसी तरह है x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट -5, तो 4 आप x को बतला रहे हैं, मतलब x एक्सिस पे 4 लेना है, तो x एक्सिस पे 4 यहाँ पर है, फिर y एक्सिस पर -5, तो माइनस क्या होगा नीचे, तो 4 x का वैल्यू 4 था, तो 4 ले लिए, और y का -5 कहाँ होगा, नीचे, तो उसी सीध में हम -5 तक नीचे आएंगे, तो -5 में नीचे आए, उसके सामने में क्या आना चाहिए, -5। तो ये ग्राफ पेपर पे दिखलाया जाता है, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर कॉपी पर हो सकता है आपका, इस कॉपी पर। तो अब जो है, लेकिन आपके ग्राफ कॉपी पर एकदम सही पॉइंट आएगा, उसके सीध में -5। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, पहले x का लिखेंगे तो किस पे जा रहा है, 4 पर, और इधर आते हैं तो -5, कहने का मतलब 4, -5। उसी तरह एक और पॉइंट ले लेते हैं 0,3 या 0,4, 0,4। तो x कोऑर्डिनेट 0 है, कहने का मतलब x एक्सिस पर 0 लेना है, तो x एक्सिस पे 0 खोजिए, यहाँ पर है, 0 पर आ गए, और y एक्सिस पर 4 लेना है, तो y कोऑर्डिनेट 4 है, कहने का मतलब y एक्सिस पर 4 पॉजिटिव कहाँ मिलेगा, ऊपर जाने से, तो ऊपर जाइए आप 4 पर, तो 4 पे चले आए, 0 के एकदम सीध में 4 तक आए, क्योंकि y पर 4 है। अब इसका पॉइंट आ जाएगा 0,4, 0,4। पहले x का लिखना है, तब y का लिखेंगे, 0,4। तो इस तरह आपने देखा कि कैसे हम पॉइंट को एक कार्टेशियन प्लेन पर दिखलाते हैं, प्लॉट करते हैं। अब यहाँ आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन हम आपको बतलाते हैं, किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग करते क्या है, फिर एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन बनाइए,
उसी तरह अब देखिए ये क्वेश्चन क्या आएगा, आपको कहेगा इस तरह डॉट लिखा रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा, इसका नाम दे देगा ए, और कहेगा कि पॉइंट ए बताइए। क्या बताइए? बिंदु ए। पॉइंट ए क्या है? तो पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो आपको बतलाना है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा एक्स एक्सिस पे मिलेगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे। तो उसका सीध में हम जाएंगे, पहले एक्स एक्सिस तरफ बढ़ना है हर हमेशा। तो एक्स एक्सिस की ओर बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? 3। तो ब्रैकेट में लिखिए 3 कॉमा, और फिर वाई एक्सिस के ओर बढ़ेंगे तो क्या मिल रहा है, किस पे जा रहा है? तो -1 पर। तो लिखेंगे कॉमा -1, और एक छोटी ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है, विदाउट ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, बिना ब्रैकेट का नहीं लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो पॉइंट ए आपको मिल गया। तो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी पॉइंट गिवन रहेगा और उसका कोऑर्डिनेट बतलाना होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे बी पॉइंट है और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले से पता है 4, -2। अब इस बी कोऑर्डिनेट का आपको, बी पॉइंट का आपको पूछेगा कि बताइए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स निर्देशांक। पॉइंट बी का एक्स निर्देशांक मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। या इसी को इस तरह से भी पूछता है कि एब्सिसा ऑफ पॉइंट बी। कहने का मतलब बी की कोटि, हिंदी क्या हुआ? बी की कोटि। तो एब्सिसा ऑफ पॉइंट बी, बी की कोटि मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी क्या होगा? तो एब्सिसा अभी हम आपको समझाए थे, एक्स कोऑर्डिनेट को ही एब्सिसा कहते हैं, मतलब कोटि कहते हैं। और वो क्या होता है? एक्स शुरू में एक्स होता है, एक्स एक्सिस का मान रहता है, बाद में वाई एक्सिस का रहता है। तो पॉइंट बी का एब्सिसा क्या है? कहने का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? तो 4। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4। समझ गए होंगे। उसी तरह से पूछेगा कि ए कोऑर्डिनेट का, सॉरी ए पॉइंट का ऑर्डिनेट बताइए, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। तो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए या वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। कहने का मतलब बिंदु ए का वाई निर्देशांक बताइए या बिंदु ए का भुज बताइए, बिंदु ए का भुज बताइए। उल्टा हो गया यहाँ, ये है भुज, सॉरी ये है भुज, इससे पहले आपको सही बताए थे भुज। तो यहाँ पर एब्सिसा का मतलब हुआ बी का भुज, और यहाँ पर क्या हुआ? ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, बिंदु ए का कोटि। ये हुआ बिंदु ए की कोटि, और एब्सिसा ऑफ पॉइंट बी क्या हुआ? बी का भुज। तो बी का भुज क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट आप लिखे बिंदु बी का एक्स कोऑर्डिनेट शुरू वाला 4। उसके बाद ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए मतलब बिंदु ए की कोटि। तो बिंदु ए की कोटि या वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वो क्या है? तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है बिंदु ए का? तो वाई एक्सिस का वैल्यू, तो वाई एक्सिस पे आइए क्या हो रहा है? -1। या इसी को न लिखे हैं पॉइंट ए का, तो बाद वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो -1 यहाँ से लिखिए, या इस ओर वाई कोऑर्डिनेट का लेने के लिए वाई एक्सिस का वैल्यू को लिखिए। तो क्या हो गया? -1। समझ गए होंगे आप लोग ऑर्डिनेट और एब्सिसा या भुज और कोटि किस तरह लिखा गया। अब इसका तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? जैसे पूछ देगा आपको कि पोजीशन
पोजीशन ऑफ पॉइंट 2,3, बिंदु 2 और 3 या 2-3 कर दीजिए, 2-3, पोजीशन ऑफ 2-3 मतलब 2-3 बिंदु का हमको स्थिति बतलाना है। स्थिति बतलाना मतलब किस कोऑर्डिनेट में ये बिंदु जा रहा है, तो किस क्वाड्रेंट में ये बिंदु जा रहा है, तो किस क्वाड्रेंट में है, तो आप देखिए इसका साइन प्लस और माइनस क्या है, 2 का साइन प्लस और 3 का साइन क्या है, तो माइनस। तो प्लस माइनस किस में रहता है, तो ये दोनों प्लस में है, प्लस प्लस। देखिए पहले प्लस है, कहने का मतलब एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस माइनस, तो एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस माइनस, तो प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू फोर्थ क्वाड्रेंट। कहने का मतलब इसका जो पोजीशन है पॉइंट 2-3 का फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि हम लोग किसी भी क्वेश्चन को किस तरह से कार्टेशियन प्लेन से बनाते हैं। और एक क्वेश्चन जैसे कह देगा कि आप जो है ओरिजिन का पॉइंट बताइए, तो ओरिजिन मूल बिंदु ओरिजिन कहाँ है, तो यहाँ पर है। जो पॉइंट दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट कटता है उसी कटान बिंदु को कहा जाता है ओरिजिन। और वो जो ओरिजिन है, ओरिजिन का पॉइंट बतलाना है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन मूल बिंदु क्या होता है, तो अब देखिए इसका एक्स एक्सिस पर लेंगे, तो एक्स एक्सिस क्या है इसका 0, तो आएगा 0। वाई एक्सिस ये कहाँ पर है, वाई एक्सिस भी वो भी वैल्यू 0 ही है, तो 0। इस तरह ओरिजिन मूल बिंदु हो गया 0,0। तो इसी तरह आप जो है और जो एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को इस बेस पर आप बनाइएगा, तो निश्चित रूप से अब आपका क्वेश्चन बनेगा। तो हम जो अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो आपके एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन ले लेंगे और सारे क्वेश्चन को बतला देंगे, आप अपने कॉपी में मिला लीजिएगा। अब तक एक चीज़ कहेंगे कि अब तक जो स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो जो हम लेटेस्ट बनाएं वो आपको सबसे पहले मिले और आप इजी पूर्वक आगे के सारे एक्सरसाइज को बनाते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में।